प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, ग्रंथ, शास्त्र और जीवित गुरु में क्या अंतर है? थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएं। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। ग्रंथ और शास्त्र और जीवित गुरु में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। शायद तुम समझ नहीं पाओ, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अगर शहद नहीं खाया, किसी व्यक्ति ने मीठा नहीं खाया और उसने कड़वा भी नहीं खाया, तो उसको अंतर कैसे पता लगेगा? और किसी व्यक्ति ने कड़वा ही खाया, हम मीठा खाया ही नहीं कभी, तो उसे मीठे के बारे में पता कैसे लगेगा? वो अंतर कहां से पता लगा पाएगा? कैसे हम इसको समझ पाए? यहां छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, आप इसे समझ सकते हैं। जीवित गुरु और ग्रंथ और शास्त्र में क्या फर्क है, क्या अंतर है? यूं समझे कि आप कृष्ण की गीता पढ़ते हैं, आप गीता का पाठ करवाते हैं, आप हर साल गीता पाठ करवाते हैं, गीता सत्संग करवाते हैं। आपके जीवन में कितना फर्क पड़ा? आप कहेंगे बहुत फर्क पड़ा। मगर मैं यूं कहूं कि आपने 5 साल तक गीता सत्संग करवाया, गीता पढ़ी, 5 साल तक आपने गीता पढ़ी, 5 साल तक आपने गीता सत्संग करा, 5 साल के अंदर आपने गीता इतनी बार पढ़ ली कि गीता पे भी आपने कुछ नोट्स बना दिए, गीता पे भी आपने कुछ लिख दिया अपनी तरफ से। आप इतने इंटेलिजेंट हो गए, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं कहूं कि 5 महीने आपको मौका मिले कृष्ण के साथ जीने का, 5 महीने कृष्ण आपके साथ जीवन को जिए और आप कृष्ण के साथ जीवन को जिए। 5 साल की गीता और 5 महीने कृष्ण के साथ जिए। मैं यूं कहूं कि 5 महीने भी ज्यादा, एक ही महीना कृष्ण के साथ जिए। आप क्या चुनना चाहेंगे? 1 महीना कृष्ण के साथ जीना या हर साल गीता पाठ करवाना? आप हर महीने बाके बिहारी वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, हर महीने, और 5 साल तक जाते रहें, और 1 महीना आपको मिले कि कृष्ण के साथ जीना है, तो आप क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं जीवित कृष्ण और वृंदावन, बाके बिहारी, मथुरा और गीता पाठ, गीता सत्संग। आप खुद ही सोचे क्या चुनेंगे? खुद ही सोच लें। आप जीवित गुरु में और ग्रंथ में और धार्मिक स्थलों में क्या फर्क होता है? आप शिव का मंत्र पढ़ रहे हैं, आप शिवलिंग पर रोज जल चढ़ा रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं, और अचानक शिव आ जाए और शिव कहे कि मैं 1 महीने सिर्फ तुम्हारे साथ जीने के लिए आया हूं, ये सब काम छोड़ो, क्या करोगे? तुम ये कह सकोगे कि शिव तुम वापस जाओ, हम तो यही काम करेंगे, ये बहुत अच्छा है? बाइबल पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, बाइबल दूसरों को पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, और जीसस ही आ जाए और आके तुम्हें गले लगा ले और कहें कि मैं आ गया, तुम्हारे साथ जीवन जीऊंगा, चलो मेरे पिता के राज्य में तुम्हारा प्रवेश होगा। फर्क पता लग रहा है? अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं, यहां से तुम्हें फर्क पता लग गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जीवित गुरु और शास्त्र में तुम ग्रंथ पढ़ते रहो। ग्रंथ जब तुम पढ़ोगे तो अपनी ही समझ से उसके उदाहरण निकालोगे। ग्रंथ जब पढ़ोगे तो उसकी समझ कहां से पैदा होगी? जो ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में, वहीं से तुम उदाहरण निकाल लोगे। एक बार मैं वृंदावन गया, वहां मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे को किसी से मिलवाया। वो हरे रामा हरे कृष्णा में थे। उन्होंने कहा कि आप गीता पढ़ें।
पहली बात तो मैं कि धार्मिक किताबें पढ़ता नहीं हूं बिल्कुल। उससे बढ़िया तो मैं जो हंसी मजाक की चीजें आती हैं वो पढ़ लेता हूँ। धार्मिक किताबें पढ़ के करना ही क्या। उन्होंने कहा, फिर मुझे लगा कि जो मेरे साथ मेरे को लेके गए थे, फिर मैंने उनकी तरफ भी देखा, उन्होंने कहा कि आप ले ही लें, चाहे नहीं पढ़े। मैंने ले लिया, पड़ी रही घर में 2-3 साल तक। फिर अचानक एक बार सफाई हो रही थी तो देखा, फिर मैंने कहा चलो खोल के एक बार पढ़ ही लेते हैं। अब पहला ही पेज पढ़ा, भय मुक्त जीवन। उसमें उस व्यक्ति ने लिखा था, अब इस व्यक्ति को मैं क्या कहूं, इसके पीछे पूरी दुनिया पागल हो रखी है। उस व्यक्ति ने लिखा था अगर भय मुक्त होना है, कृष्ण ने कहा है गीता में भय मुक्त होना है, तो तुम कैसे भय मुक्त हो सकते हो। सर्दी पड़ रही है, जनवरी का महीना, और तुम सुबह 4 बजे बर्फ के ठंडे पानी से नहाओ, तुम भय मुक्त होगे। ये उदाहरण, ये भय मुक्त होने का उदाहरण। शास्त्र पढ़ के तुम करोगे कहां से कुछ। और यदि शास्त्र ही जरूरी होते तो जीवित गुरु की तो कोई अहमियत ही नहीं है, उसे आना ही नहीं चाहिए। अभी मेरे 15 अगस्त के शिविर में एक दिल्ली के ही सन्यासी हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, तो हम उसे आ गया कृष्ण तो फिर, और वो क्या कृष्ण आएंगे भी। तब मैंने उसने बताया कि कृष्ण आ भी गया आज, तो तुम पहचानोगे कैसे। तुम तो वो कहोगे कि मोर मुकुट लगा भाई, बांसुरी बजा के देखा, मक्खन खा के देखा, और इन्हीं तुम्हारी बातों की वजह से तुम्हारा शोषण होता है। आज अगर कृष्ण आएंगे तो उनके हाथ में मोबाइल होगा, वो टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। आज अगर कृष्ण आज आएंगे तो वो दोबारा से गीता रचने के लिए पूरी पृथ्वी को युद्ध में नहीं डालेंगे। उन्हें पता है कि आज इतने परमाणु बम हैं इस धरती के ऊपर, अगर एक बार भी उसे यूज करा गया तो 50 पता नहीं कितनी बार ऐसी पृथ्वियों को राख करा जा सकता है। आज वो महाभारत की बात नहीं कर रही अगर आज कृष्ण आएंगे। मगर हमारा सारा का सारा जोर ग्रंथों पे है, और ग्रंथों पे हमारा जोर है क्यों? क्योंकि ग्रंथों पे बैठे हुए हैं धंधा करने वाले, वो तुम्हें बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सत्यनारायण की कथा हो रही है, और सत्यनारायण की कथा इसलिए हो रही ताकि बरकत हो। अगर सत्यनारायण की कथा करने से पैसे की बरकत होती, सुख शांति होती, तो जो व्यक्ति सत्यनारायण की कथा कर रहा है उसके घर में ये सब कुछ हो जाना चाहिए था। फिर वो पैसे के लिए सत्यनारायण की कथा दूसरे के घर में जाके क्यों कर रहा है। जीवित गुरु का अर्थ है वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ेगा। इस पृथ्वी पर पंडितों को, पुजारियों को इतनी गाली कभी नहीं पड़ती जितनी जीवित गुरु को पड़ती है, क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। तुमने कभी सुना किसी पंडित को सूली पे लटका दिया गया? जिस समय जीसस को सूली पे लटका दिया गया था, क्रॉस पे लटका दिया गया था, उस समय भी पंडित थे वहां पे, यहूदियों में भी पंडित थे, और पंडितों ने ही लटकाया था उसको। तुमने कभी सुना किसी पंडित को गालियां पड़ी हो? क्यों गालियां नहीं पड़ती पंडित? क्यों झूठे गुरु को गालियां नहीं पड़ती? क्योंकि वो तुम्हारा अहंकार तृप्त करते हैं। वो तुम्हें वो बातें बताते हैं जो शिव ने कभी करी ही नहीं। वो तुम्हें कभी नहीं कह सकते कि शिव का पार्वती के अलावा भी गंगा से प्रेम चलता था, वो कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि शिव जैसा व्यक्ति अगर गंगा के प्रेम में पड़ जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा? वो कभी नहीं कहेंगे। वो तुम्हें वो कहानियां बताएंगे जिस कहानियों को सुन के तुम सोचोगे ऐसे, अरे ये तो बहुत महान काम है। वो तुम्हें कंफर्ट लगेगा सब कुछ, और ऐसा तुम
अब तुम सोचो या न सोचो, मगर शिव ने वो सारे काम करे ही नहीं जो तुम्हें ग्रंथों में बताए जाते हैं। कृष्ण ने वो सारे काम करे ही नहीं जो तुम्हें ग्रंथों में बताया जाता है। कृष्ण ने कभी भी नहीं कहा कि मेरी पूजा अर्चना करो। कृष्ण ने कभी भी नहीं कहा कि हाथ जोड़ के खड़े होकर मुझसे भीख मांगो। कभी नहीं कृष्ण ने कहा। राम ने कभी नहीं कहा। मगर देखो तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम बहुत दुखी हो, परेशान हो, घर में बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे की दिक्कत हो रही है, बीमारियां, तुम्हें बताया जा रहा है कि परमात्मा भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। क्या तुम सोचो अपने मन से, थोड़ा सा भी दिमाग से सोचो, क्या ये परीक्षा है या तुम्हारी किसी नासमझी के कारण ये सब हो रहा है। एक आदमी बीमार है, पैसा नहीं है घर में, सुबह खाना खा लिया, रात के खाने का पता नहीं है कि खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी फिक्स नहीं है, और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। मगर उसे समझा दिया गया और उसने भी समझ लिया, उसे समझा दिया गया, उसने भी समझ लिया कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है। अब 5 बच्चे कर लिए तुमने, 5 बच्चे के बाद छठा बच्चा मां के पेट में है। पैसा कमाने के लिए तुम्हारे पास कोई साधन नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं। अब इतने बच्चे कर लिए, उन बच्चों का खाना, उन बच्चों का सारी जरूरतें नहीं पूरी हो पा रही। अब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जिस समय तुमने शादी करी थी, भगवान 5 बच्चे तुमको गिफ्ट में देने आया था क्या? क्या करा तुमने? मगर तुम्हें समझा दिया गया। कल परसों में अफगानिस्तान के बारे में देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे एक आदमी गरीब है, उसके पास खाने को रोटी नहीं है, 2-3 रोटियों के टुकड़े करके सब खा रहे हैं, और 2 बीवियां हैं और 8 बच्चे हैं, और वो कह रहा कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, हम भूखे मर रहे हैं। और उसके बाद जो उसने कहा वो तो बहुत ही दर्दनाक था। उसने कहा कि मैं आटा लेने गया, राशन लेने गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने 1 साल की लड़की उस राशन वाले को बेच दी। कितनी, क्या सही में कोई ऐसा बैठा जो परीक्षा ले रहा होगा तुम्हें? मगर नहीं, तुम समझने को ही तैयार नहीं हो। ग्रंथों को तुमने गुरु मान लिया है, और ग्रंथों का अर्थ तुम अपने दिमाग से निकाल लेते हो। जीवित गुरु तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। जीवित गुरु तुम्हें अपने साथ जोड़ के जीना सिखाता है। ध्यान रखना, जब जीवित गुरु जीता है और तुम उसके साथ जीतो तो जीवन में बदलाहट होती है। गुरु तुम्हारे लिए द्वार खोलता है कि तुम आओ और जीवन को जियो और देखो। मगर जो झूठा गुरु होगा वह कभी द्वार नहीं खोलेगा, वो तो 24 घंटे बंद हो जाएगा, बिल्कुल वो द्वार कभी नहीं खोलेगा। वो सिर्फ शास्त्रों की बातें करेगा, पढ़ेगा, बताता रहेगा। गुरु के साथ तुम जो जी सकते हो वो तुम किसी के साथ नहीं जी सकते। इसीलिए तुमने पूछा शास्त्रों में, ग्रंथों में और जीवित गुरु में क्या फर्क है। बहुत सारे साधक हैं। आज अगर मेरे से जुड़ा हुआ कोई भी साधक मेरा वीडियो देख रहा होगा, या कोई भी मेरा सन्यासी वीडियो देख रहा होगा, तो वो ये कह सकता है कि मैं इससे भी पहले साधना कर रहा था, और जब साधना जुड़ के करी तब वाकई में कुछ बदल गया, कुछ परिवर्तन हुआ। मगर जीवित गुरु को तुम मारने पे तुले हो, तो क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। पंडित को और पुरोहित को तुम मारते नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को तृप्त करता है। झूठे गुरु पे तुम पत्थर नहीं उठा सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अहंकार को तृप्त करता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो, और अपने जीवन को देखो किस दिशा में जा रहे हैं।